जय माता दी बच्चों, सेंटेंस बोलिए कल वाला, वही से कंटिन्यू करना है ना। उसमें कुछ चीजें थी जो बची थी, उसको डिस्कस करके फिर आगे बढ़ते हैं। राइट, कल जहाँ पे पहुंचे थे सेंटेंस क्या था, जो सही वाला वही बोलिएगा, ठीक है। क्या था, वी कैन गो, हाँ हाँ, और डिले, यही है ना। ठीक है, ध्यान से देखना। गो हमारी वर्ब है, ठीक है। ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है ना। फंक्शन किसका कर रही है, एडवर्ब का। वेयर का आंसर है ना, किसका आंसर है, ठीक। यहां पे टू अंडरस्टूड है, ठीक है, क्योंकि देखो और क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करते हैं, सेम रैंक के स्ट्रेसेस को ऐड करेंगे। तो अगर आइदर प्रीपोजिशनल फ्रेज से पहले लिखा गया है तो और भी किससे पहले लिखा जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज से। आई बात समझ में। तो यहां जो ये टू जयपुर है, टू के साथ लगा उसके साथ नहीं लगा, लेकिन यहां वो अंडरस्टूड है। आई बात समझ में ना, है ये भी एडवर्ब ही, समझ आ रही बात। हाँ, यानी कि एडवर्ब को एडवर्ब से ही ऐड करेगा ना, दो रैंक, मतलब इधर भी एडवर्ब तो उधर भी एडवर्ब, क्योंकि कंजंक्शन तो हमारा यही है ना। ये क्या है, हाँ, चाहे डिटरमिनर करता है, चाहे कभी कभी इसको लाइट डिटरमिनर भी कहा जाता है, तो कोई इससे बहुत बड़ा मसला नहीं है, राइट। बस जब कोरिलेटिव्स आते हैं तो पेयर्स में आएंगे, तो पहला जो वर्ड होगा, जैसे आइदर और में आइदर डिटरमिनर होता है, इसको लाइट डिटरमिनर भी कहते हैं, और हमारा कंजंक्शन होगा। नाइदर नॉर में क्या होगा, नाइदर डिटरमिनर होगा, नॉर हमारा कंजंक्शन होगा, ठीक है। और ये सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर टू क्या था, अंडरस्टूड था, ये जान लीजिएगा, ठीक है ना। अब एक चीज हमेशा नोट ये रखिएगा कि प्रीपोजिशन और उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट ना। तो इसको मतलब प्रीपोजिशन प्लस उसके ऑब्जेक्ट को कभी भी स्प्लिट मत किया करिए, समझ में आई बात ना। कभी भी स्प्लिट मत किया करिए, मतलब अगर प्रीपोजिशन लिखा गया तो उसका ऑब्जेक्ट लिखा ही जाएगा, ये अगर आप उसका ऑब्जेक्ट लिख रहे हो तो प्रीपोजिशन वहां लिखा ही जाएगा, राइट। तो यहाँ फिर समझिए, चाहे कहिए आइदर टू जयपुर और टू दिल्ली, टू नहीं लिखा गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ और हो गया। प्रीपोजिशनल फ्रेज ही है जो एडवर्ब पर काम कर रही है। टू यहाँ पर क्या है, अंडरस्टूड है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ऐसा तो है नहीं बेटा। अब टू नहीं लगाओगे तो नाउन हो जाएगा, आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना। क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, जबकि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, फंक्शन किसका कर रही है, एडवर्ब का। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इधर एडवर्ब उधर नाउन, बहुत नाइंसाफी, नहीं हो पाएगा। तो उधर भी हमको क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। तो एडवर्ब कैसे चाहिए, यहाँ प्रीपोजिशनल फ्रेज के थ्रू मिला हमको, तो वहां भी प्रीपोजिशनल फ्रेज होगी, यानी कि उसके पहले जो टू नहीं लगा है वो अंडरस्टूड है, हमेशा नोट करिए। कोई दिक्कत, ये मतलब इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। आप वहां आप ये पूछ सकते हैं ना कि सर टू नहीं लिखें तो क्या होगा, तो सेंटेंस गलत होगा। पहली चीज ये तो लिखिए, नहीं तो इतना दिमाग में रखिए कि वहां पर टू क्या है, अंडरस्टूड है, यानी कि वो है एडवर्ब भी। आई बात समझ में, बस लिखा नहीं गया है। और टू दिल्ली, राइट, क्यों, क्योंकि कॉमन ले लिया गया, टू जयपुर यानी। और अब चूंकि अच्छा कॉमन लिया क्यों गया है, क्योंकि बेटा ये और जो है मतलब जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं ये हमेशा एकदम नपा तुला काम करेंगे, ठीक है ना। मतलब इधर चाचा है तो इधर भी चाचे होंगे, इधर भैया तो इधर भी भैया, इधर दीदी तो इधर भी दीदी, समझ गए कि नहीं। ऐसा नहीं होगा कि इधर भैया इधर दीदी, हाँ, दीदी प्लस दीदी, भैया भैया, चाचा चाचा। मेरी बात समझ पा रहे हो ना, ये खूब अच्छे से समझ लीजिएगा। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को ऐड करेंगे। तो मसला ये है कि अगर ओ और के बाद अगर आप टू अंडरस्टूड नहीं मानोगे
तो प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाओगे कैसे? और नहीं बनेगा तो फिर एडवर्ब मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करती है। यहां तक कोई दिक्कत? अब गो क्या है? गो एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। क्या है? इंट्रांसिटिव। अगर ये वर्ब है तो ऑब्जेक्ट लेगी नहीं, और इसके बाद एडजेक्टिव भी नहीं आएगा, एडवर्ब ही आएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? तो ये टू जयपुर और टू दिल्ली, यहां पर क्या है? एडवर्ब ही है, एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि इंट्रांसिटिव वर्ब। समझ आई बात? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। क्लियर करो? दोनों एडवर्ब फ्रेजेस हैं, ठीक है ना? दो डिफरेंट एडवर्ब फ्रेजेस हैं जिसको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारा क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है, राइट? अब एक सेंटेंस लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, इसको सही करिएगा, ठीक है? वी should not only support him in this work, but also other ones। समझ आ रही बात ना? अब देखो बेटा, इन दिस वर्क प्रीपोजिशन आया ना, तो यहां ये मान के चलो कि इन क्या है? अंडरस्टूड है, इसलिए मैं उसको ब्रैकेट में रख दिया हूं। लिखा बेशक नहीं गया है, मतलब वो अंडरस्टूड है। अब मेरी बात समझ गया ना? अब बताओ क्या करें? किसके बाद? क्या? काहे? ठीक। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है? गलत है। कैसे लिखा जाएगा? वी शुड सपोर्ट हिम नॉट only in this work। सॉरी यार, but also हम नहीं लिखते हैं। अब मेरी बात समझ पा रहे हो ना? ये हो गया आपका डिटर्मिनर। आई बात समझ में? तो आपको डिटर्मिनर नहीं ध्यान रखना है, कंजंक्शन, क्योंकि कंजंक्शन हमारा सेम रंग के स्ट्रक्चर को ऐड करेगा ना। बट आल्सो क्या है? ये हमारा कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। जो कोरिलेटिव्स होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का ही फंक्शन करते हैं, वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ही है एक तरीके से, राइट? सेम रंग के स्ट्रक्चर्स ऐड करेंगे। अब देखो जरा, अब यहां पर इन दिस वर्क क्या था? एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्या है? एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करती है। तो क्या कह रहा है कि वी शुड सपोर्ट हिम इन दिस वर्क। हमने उनका सिर्फ इस काम में सपोर्ट नहीं किया, बल्कि दूसरे कामों में भी किया। क्या? सपोर्ट ना, वर्क को
मॉडिफाई करेगा ना, इस काम में ही नहीं बल्कि और कामों में भी क्या किए, लात मारे हैं, सपोर्ट किए हैं ना, तो वर्ब को मॉडिफाई करेगा। अब अगर वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव भी होती है और एडवर्ब भी होती है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना, लेकिन वर्ब को मॉडिफाई एडजेक्टिव थोड़ी करता है, कौन करता है? तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हमारी क्या है, एडवर्ब है, राइट। तो कहने का मतलब ये है, इसके पहले देखिए नॉट ओनली इन दिस वर्ड के पहले नहीं लिखा गया था, यहाँ पे लिखा गया था, आई बात समझ में। अब बट आल्सो ये कंजंक्शन है था हमारा, कंजंक्शन कहाँ लिखा गया, ये एडवर्ब वन है और अदर वंस क्या हो गया, एडवर्ब टू हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इन अंडरस्टूड है, क्योंकि वहां पे लगा गया ना। और अगर नहीं भी लगा होगा तो जरा थोड़ा सा समझिए आप ना, सेंटेंस हमारा यही था, अब इन यहाँ पर क्या था, अंडरस्टूड था। तो दो हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज थी, इन दिस वर्क, इन अदर वंस, समझ गए ना। डिटर्मिनर हमारा यहाँ गया, कंजंक्शन यहाँ गया। कंजंक्शन किसके पहले लगा, एडवर्ब पहले लगा, किसके पहले लगा, एडवर्ब पहले, और यहाँ किसके पहले लग गया, वर्ब के पहले। सेंटेंस क्या हो गया, गलत। अगर ये एडवर्ब के पहले लगा है तो वो भी किसके पहले आएगा, एडवर्ब के पहले ही आएगा। तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का काम कर रही है, इसलिए नॉट ओनली जो कि डिटर्मिनर होता है वो इस एडवर्ब के पहले लिख दिया गया, राइट। ठीक, अब यहाँ पे तो सारा मसला ठीक ही था, गलती वहां हुई थी, आई बस समझ में। ये अगर नाउन के पहले है तो वो भी नाउन के ही पहले होगा, एडवर्ब पहले है तो एडवर्ब पहले होगा, एडजेक्टिव पहले है तो एडजेक्टिव पहले होगा, सब्जेक्ट पहले है तो सब्जेक्ट। आप समझ गए ना, पहले और बाद से मतलब दिमाग बस इतना रखो, खूब अच्छे एकदम बैठा लो इसको, ठीक है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना मांगता है कि सेम रैंक के स्ट्रक्चर का सीधा सा मतलब क्या है, नाउन को नाउन से ऐड करे, प्रोनाउन को प्रोनाउन से ऐड करे, वर्ब को वर्ब से ऐड करे, एडवर्ब को एडवर्ब से ऐड करे, यही इसका मतलब होता है। तब आप करेक्शंस यूं पकड़ लेंगे चुटकियों में, समझ में आ रही बात, ये चीज कंफर्म है, बहुत बढ़िया। आगे चले, एक सेंटेंस है, neither we borrow, neither we borrow nor lend, ओके। चल भाई, ठीक, इसके पहले सेंटेंसेस में हम किसको करेक्ट कर रहे थे, एडवर्ब को करेक्ट कर रहे थे, राइट। लेकिन यहाँ पास हमारे पास क्या है, वर्ब है, दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब है ना, उधार लेना उधार देना, दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब है। तो आप अच्छे से जानते हो ये होता है क्या, ठीक है ना, और ये होता है हमारा किसके पहले आया है, वर्ब के पहले आया है, इसका मतलब ये भी कहाँ आएगा, वर्ब के पहले। मजा आ रहा है नहीं पहले होता ना, चीजें आसान हो रही है ना, नहीं तो जैसे क्या होता है ना कि सबसे जैसे एक थोड़ा सा आइदर नाइदर सुनते ही थोड़ा सा डर जैसा लगने लगता है अंदर, नॉट ओनली बट आल्सो आ गया लिख के, डर सा लगता था ना, क्यों, क्योंकि हमको तरीका नहीं पता होता है, तो हम क्या करते हैं, बैठाते हैं, अब बताया क्या जाता है, नॉट ओनली बट आल्सो मतलब है ये नहीं बल्कि वो भी, मैं सिर्फ तुम्हें मारूंगा ही नहीं बल्कि गांजा भी पिलाऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हें कूटूंगा ही नहीं बल्कि चाय भी पिलाऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हारा पैर ही नहीं दबाऊंगा बल्कि मालिश भी करूंगा। नॉट ओनली बट आल्सो, ये नहीं बल्कि वो भी, इतने से काम चल जाएगा, चल जाएगा, बोलने में मजा आता है ना। लेकिन जैसे अभी तक आप ये बता दीजिए कि जितनी एज आपकी हो गई,
आप बोलते समय नॉट ओनली बट आल्सो कितनी बार यूज करते हैं स्पीकिंग में? कभी जल्दी यूज किए हो? हाँ, यूज करना चाहिए। समझ में आई बात? जब यूज, देखो किसी भी चीज को अगर आप बहुत चाहते हो कि वो आपकी दोस्त हो जाए, आपका दोस्त बन जाए और बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहे, तो उसका बस एक तरीका सबसे सटीक है कि प्रैक्टिस। अगर चाहते हैं आपकी चीजें आपके साथ बनी रहे तो उसका करना क्या करना होगा आपको? प्रैक्टिस। मुझे बस एक चीज का आपको जवाब आपसे चाहिए कि मुझे ये बता दो कितनी चीजें हैं जो आप रट सकते हैं। आपके जो जूनियर सीनियर जो भी आप कह लीजिए, मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा पूरा का पूरा दिमाग लगा दिए हैं लॉन्ग आंसर रटने में। अच्छा, उनको रटाया भी जा रहा है और वो एकदम रट भी रहे हैं और एकदम पूरा कारा टाइट करके चलते हैं। 4 लाख आंसर याद है भाई मेरे को, ठीक है तुमने 4 लाख आंसर याद करके सुना दिए, खूब अच्छे से सुना दिए, समझ रहे हो ना, खूब अच्छे से सुना दिए, लेकिन व्हाट इज द यूज? और उसके चक्कर में आपने जो एक्चुअल चीज थी, जो लैंग्वेज में हमारा कमांड देता, हमको पकड़ देती, वो आपने सीखा ही नहीं ढंग से ना। क्यों जानते हो? इंसान कौन सा काम करना जल्दी पसंद करता है? जानते हो? जो उसको टफ नहीं लगता है। समझ में आ रही बात ना? जो उसको टफ नहीं लगता है उसको बड़ा मजा आता है। ठीक है, जैसे छेना, छेना बहुत चाव से खाते हैं हम आप ना, ठीक है, लेकिन जैसे व्हाइट शुगर आप पता करेंगे जब, तो बहुत नुकसान करता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दबा के खाते हैं। तेरे रहीम पा जाए तो 4-5 गुलाब जामुन तो हाल चाल लेते मार देंगे, सही है। और वहीं जब दवा लेनी हो तो, और ये कहा जाए भैया गिलोय जो है पीस के पी लीजिए थोड़ा सा, या कोई दवा पी लीजिए, नीम की पत्ती दूध चबा लीजिए सुबह सुबह, तुलसी का पत्ता 10 ठो खा लो, तो आप कहेंगे टेस्ट नहीं आ रहा सर। समझ में आ रही है? मतलब एकदम वाहियात वाली चीज है कि भाई तुम्हें फायदा भी होना चाहिए, तुम्हें टेस्ट भी लगना आना चाहिए बराबर, तो हाउ इज इट पॉसिबल? संभव नहीं है। इसलिए खूब अच्छे समझिए, बहुत आप रट नहीं सकते, तो हर चीज को सीधी सी बात है, क्या करो? प्रैक्टिस में लाओ, चाहे वो वोकैब हो, चाहे लैंग्वेज की कोई चीज हो, चाहे लिटरेचर की कोई चीज हो। ये मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, अदर सब्जेक्ट्स भी आप ले लो, रट सकते हो क्या? साइंस रटने की चीज है। हाँ, कितना रट लोगे भाई? उत्तल अवतल दर्पण खूब रटे हो, खूब रटे हो, 2 ठो शीशा दे दी, बताओ उत्तल अवतल क्या है, तो क्या करोगे? थ्योरी लगाओगे? अरे कुछ है प्रैक्टिकल नॉलेज की नहीं है, तो बहुत मैटर करता है। प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब कि आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज प्रैक्टिस बेस होता है ना। नहीं केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो कि ये मिलाएंगे तो ये मिल जाएगा, ये कर देंगे तो वो हो जाएगा, और जितने एलिमेंट की बात कर रहे हो तुमने जिंदगी में अपनी आंखों से कभी देखा नहीं है। समझ गए ना? अब तुम बन गए केमिस्ट, मान लो एक ऐसा केमिस्ट बन जाए जिसने एलिमेंट्स को अपनी आंखों से कभी देखा ही नहीं है। हाँ, थ्योरी दमदार है उसकी, चतुर की तरह। 3D में एक चतुर थे, चतुर नाम का कैरेक्टर है, देखे नहीं? रटने में बहुत तेज है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज उसके पास बहुत कम है, ना के बराबर। अभी क्या था, मतलब आप देखो ना, फिर क्या कहते हैं टीचर को, वो थ्योरी बहुत प्यार से सुनाते हैं, धड़ल्ला के सुना चलते, फिर कहते हैं वाह, टीचर कहते हैं वाह क्या बात है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना?
उसी मूवी में एक रेंचो नाम का कैरेक्टर होता है जिसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है ठीक ठाक। तो लास्ट में आप देखेंगे मूवी के अंत में कि वो एक वैज्ञानिक बन जाता है और ये एक स्कूल में कुछ रहते हैं और ये उसे इनवाइट करने गए होते हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो सीरियस होना, स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क करना, सब कुछ कर डालो। द मेन थिंग इज हाउ मच नॉलेज यू हैव। There is no matter how many big books you have, how many subject matters you have, or how much subject matters you have. The main thing is how much knowledge you have. ठीक है ना? No gain without pain. Right? Good. तो अभी जब ये डिटरमिनर है बेटा और ये क्या था? कंजंक्शन। इसके पहले हम क्या पढ़ते हैं? दोनों को कंजंक्शन पढ़ते थे ना। आइदर आप कंजंक्शन है, कंजंक्शन है, लेकिन ये वाला ये डिटरमिनर है, राइट। तो ये किसके पहले है? वर्ब के पहले। इसका मतलब ये भी किसके पहले जाएगा? वर्ब के पहले ही। तो सेंटेंस ये हमारा क्या है बेटा? इनकरेक्ट है। द राइट आंसर इज बी, नाइदर बारो। देखो सही तरीका जब सीख लोगे तो फिर मैटर नहीं करता कि आप उसकी मीनिंग बहुत अच्छे से निकाल पा रहे हो कि नहीं। अगर मीनिंग नहीं भी निकालो तब भी तो समझाए ना। अगर वो वर्ब है तो भैया ये वर्ब के पहले है, उस बात खत्म है। ठीक है, तो मीनिंग तो बात कीजिए, मीनिंग तो निकालिए। मीनिंग निकालने में कौन सा महाभारत है बोलो। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि 95% बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं? मीनिंग निकालते हैं। अटक रहा है नहीं, नहीं अटक रहा मतलब सेंटेंस सही है, करेक्शन नहीं, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, सबसे पहले भाई ठीक है मीनिंग निकालो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर पे तो ध्यान दे लो। लेकिन स्ट्रक्चर पे ध्यान आपका तब जाएगा जब उस तरीके की अप्रोच आपकी रहेगी। आपने पूरा दिमाग लगा दिया सेंट्रल आइडिया और लॉन्ग आंसर रखने में। ठीक है ना, तो फिर दिक्कत है। बी नाइदर बारो नॉर लेंड। क्लियर? ये क्या है बेटा? वर्ब। और ये क्या है? वर्ब। कंजंक्शन आ गया और ये भी आपका आ गया। दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब ऐड कर दी गई कि नहीं? सेंटेंस हमारा क्या हो गया? ये सही हो गया। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई इश्यू बताओ। तो 2-3 सेंटेंसेस हुए आज, राइट। तो छोटी छोटी क्लासेस है, 2-3-4 सेंटेंसेस डेली हो पाते हैं। जितने हो रहे हैं बस उसको कंप्लीट रखे रहिए। ठीक है, धीरे धीरे करके हमारे पास काफी सारी चीजें होंगी। हवा के कोई काम नहीं करना है, राइट। मुर्गा देखो, मुर्गा काट दिया जाता है, कारण किसी विद्वान ने बताया। ठीक है, उसको थोड़ा सा दर्शन देखिए। जब विद्वान ने कहा कि, उन्होंने कहा कि मुर्गा मत बनिएगा लाइफ में, नहीं काट दिए जाओगे। तो जो व्यक्ति सुन रहा था उसने कहा कि उसके अंदर अच्छाई भी है। तो विद्वान व्यक्ति ने कहा बताइए। उस व्यक्ति ने कहा कि वो सुबह सुबह देखो जगाता है, लेकिन यही तो दिक्कत है उसकी, जगाने का काम करता है। लोग सो रहे हैं, सोने दीजिए। जगाने का काम करोगे लोग काट देंगे आपको। समझ रहे हो ना? लोग गाली देंगे, काट देंगे, बुराई करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं कर पाएंगे तो बहुत कुछ कर देंगे। ठीक है, मुंह ही खराब कर लेंगे। तो विद्वान ने क्या कहा? यही तो उसकी गलती है, जगाता है साला, लोगों की नींद खराब करता है, इसलिए लोग उसको काट के खा लेते हैं। तो क्या सीखे? खुद को सक्षम बनाइए, बहुत जगाने का प्रयास मत करिए। सिर्फ आप लोगों की बुराइयों का शिकार बने। ये सब मैं अपना ओपिनियन आपको व्यक्त कर रहा हूँ, इससे आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। आप इससे सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं। सहमत हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी बहुत अच्छी बात है। आप अपनी असहमति अपने पास रखिए, उस असहमति की मुझे जरूरत नहीं है, बस मैं अपना विचार आपको दे रहा हूं। आई बात समझ में? तो सीखने वाली बात यही है कि खुद जागते रहिए,
अपना काम करते रहिए, बहुत जगह प्रयास करेंगे तो मुर्गे की हालत होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दिस क्लास। फिर कल मिलते हैं बच्चों, ठीक है, धन्यवाद, जय माता दी।